अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान इंडिया से। आज मैं रिएक्शन देने वाला हूं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा भी ट्रेंडिंग हो रही है। मैं बात कर रहा हूं एक सैयारा मूवी, जो बहुत नौजवान लोगों ने इस मूवी को देखा है, ख़ास करके मुसलमान जो लोग हिजाब पहनती हैं और जो लोग पर्दा करती हैं। काफ़ी ज़्यादा उनके रील वायरल भी हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा थिएटर्स में, मूवी थिएटर्स में देखा गया, इन्हें पाया गया है किसी गैर महरम के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज इसी टॉपिक पर हम इस रिएक्शन वीडियो देने वाले हैं इस मूवी के ऊपर, जो कि हमारे बेहतरीन एम कासिम साहब की तरफ से ये वीडियो की पेशकश की गई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे लोग जो बुर्के में हैं, जो हिजाब पहनती हैं, जो पर्दा करती हैं, वो गैर महरम के साथ थिएटर में पाई गई हैं। इस वीडियो में इन्होंने बताया है, इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो हिजाब करती हैं लड़कियां और पर्दे के बावजूद भी वो लोग पाई गई हैं गैर महरम के साथ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। गुजारिश है कि काफ़ी लोग मेरी वीडियोस को देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट, आपसे दरख्वास्त है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दीनदार होने का मतलब ये नहीं है कि बस आप नमाज रोज़े में लगे हुए, दुनिया की आपको कोई ख़बर नहीं है। दुनिया की खबर आपको सबसे ज़्यादा होना चाहिए। एक ईमान वाले को, फिर एक आलिम दीन को दुनिया की खबर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया दीन से अलग नहीं है। मैं आज जो टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। पता चले आप ही मेरे ऊपर कमेंट कर लो, अरे मुफ्ती साहब फिल्मों के ऊपर बात। कई दिनों से मैं देख रहा था सैयारा कोई मूवी आई हुई है, लोग रो रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट मैं भी कभी नेट यूज़ करता हूँ ना, कभी क्या चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, तो मैं थोड़ा सा देर हो गई मुझे, मैं देख रहा था कि लोग रो रहे हैं, थिएटर में बैठ के रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। तो पता चला कोई सैयारा मूवी आई हुई है जिसको देखने के बाद लोग इस तरह से पागल हो रहे हैं। डजंट मैटर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग रो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। फ़र्क तब पड़ता है जब बुर्के वाली हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ थिएटर के अंदर देखने को मिलती हैं। एक तो मुझे शॉर्ट वीडियो ऐसी देखने को मिली कि एक बुर्के में लड़की बैठी हुई है और एक नौजवान आता है पूरे थिएटर में, और वो कोई सैयारा मूवी का कोई ट्रेलर या कोई गाना चल रहा होता है, थिएटर की बात है ये। तो ये वीडियो जिसने भी रिकॉर्ड की हो, तो वो आके उस बुर्के वाली खातून को गले लगा लेता है, रोने लगता है, और वो खड़ी हो जाती है और पूरे थिएटर में तालियां बजने लगती हैं, लोग हंस रहे होते हैं और वो लड़का रोने लगता है। इसी तरह से और भी मैंने शॉर्ट वीडियोज़ देखी जिसमें बुर्के वाली लड़कियाँ सैयारा मूवी बॉयफ्रेंड के साथ देखने जा रही हैं, जिसके भी साथ, बॉयफ्रेंड के साथ ही देखने जा रही होंगी, क्योंकि एक इश्किया मूवी है और लोग इसको अपनी स्टोरी से जोड़ के देख रहे हैं और रोना शुरू कर देते हैं। अफसोस बस इसी बात का है। देखो दुनिया क्या कर रही है, दुनिया के पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीक़ा नहीं है, लेकिन ईमान वाले के पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीक़ा है। अफसोस ये है कि ये हमारी मुसलमान बच्चियाँ आखिर कहाँ फिल्म देखने जा रही हैं, तो क्या घर वालों को बता के जा रही है? घर वालों को बता के तो नहीं जा सकती, और पढ़ाई के टाइम के अलावा भी घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बुर्के वाली हमारी बच्चियाँ हैं। बुर्के वाली, बुर्का पहने हुए बच्चियों का मतलब पता है क्या है? कि घर वालों का माहौल जो है ना, वो इतना तो दीनदार है, यानी घर वालों ने बुर्का पहनवाया है, क्योंकि उस थिएटर में और भी बच्चियाँ हो सकती हैं जो मुसलमान होंगी, और भी लड़कियाँ हो सकती हैं जो मुसलमान होंगी, लेकिन वो बुर्के में तो नहीं है। मतलब कि बुर्के में अगर कोई है तो इसका मतलब ये है कि घर का माहौल दीनदार था। घर वाले परमिशन जल्दी से नहीं देते हैं घर से बाहर जाने की, पढ़ाई के लिए उन्होंने परमिशन दी है। बेशक बेशक बेशक। और ये कहाँ जा रही हैं, इसका ख्याल रखना माँ बाप के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात को कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ। आए दिन इस तरह के केसेस सुनने में आते रहते हैं कि फ़लाँ मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली गई, फ़लाँ मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ घूमती हुई देखने को मिली। तो माँ बाप ने इतनी फ़िक्र तो की कि बच्चियाँ बुर्का पहने बचपन से, तो बड़ी होकर भी बच्चियां बुर्का पहन रही हैं। काश के माँ बाप इतनी फिक्र और करते और इतनी सख्ती और करते कि बच्चियों के, जैसे बच्चियों के अंदर इतना खौफ है कि बुर्के के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। वजह यही देखो है, बच्चे होते हैं ना, माँ बाप चाहे वो बालिग हो जाए, बड़े हो जाए, लेकिन घर वालों का माँ बाप का एक खौफ रहता है। जैसे हम शादीशुदा आदमी है, लेकिन माँ बाप का एक खौफ है। आज भी अगर हमारे बाप हमें डांट लगा दे तो कुछ बोलते नहीं है और उस काम को करेंगे नहीं। माँ बाप से हमारे छोटे वाले भाई को अगर हमारे पूरे घर में अगर हमारे अम्मा अब्बा कुछ बात बोल दें तो फिर सब खामोश हो जाएंगे। ये दीनदार घरानों का एक तरीक़ा होता है
ये जो मुसलमान लड़कियां बुर्के पहनी हुई आज पढ़ने जो कॉलेजेस जाती हुई नज़र आती हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इनको पूरी छूट नहीं है, इनके माँ बाप ने इन पर इतनी सख्ती तो एटलीस्ट की हुई है कि इनका बुर्का नहीं उतर रहा है। वरना कितनी लड़कियां ऐसे जो बगैर बुर्के की जाती हैं, उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इतनी और थोड़ी सी सख्ती हो घर वालों की तरफ से कि उनके दिल में ये खौफ हो, जैसे बुर्का उतारने की इजाज़त नहीं, यानी खौफ है घर वालों का, तभी ये बुर्का है। घर वालों की तरबियत है, घर वालों ने दीन को थोड़ा फोकस किया है तो उनके जिस्म पर बुर्का है, पर्दा है। लेकिन अगर थोड़ी और तवज्जो दी जाए अपनी बच्चियों पर, तो इस तरह से थिएटर के जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं सैयारा मूवी को लेके, कि बुर्के में लड़कियां लड़कों के साथ फिल्म देखने जा रही हैं। अपनी बच्चियों का हम ख्याल कब रखेंगे? अपनी तरबियत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप स्कूल भेज दो, तरबियत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन करा दो। अपनी बच्चियों की फ़िक्र रखो। आप आलस में कभी कभी क्या होता है, जाओ खुद चली जाओ, सहेलियों के साथ चली जाओ। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास वक्त है, घर में और लड़की के भाई वगैरह मौजूद हैं, खुद छोड़ने जाओ, वक्त पर खुद लेके आओ। ये बच्चियां हमारे लिए अमानत हैं, इनके कदम अगर थोड़े से बहक गए ना तो नस्लें की नस्लें ख़राब हो जाएंगी। इनको, इनकी इज़्ज़तों को महफूज रखना, तालीम से भी ज़्यादा जो चीज़ है वो इज़्ज़त है। तालीम से भी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ईमान है, क्योंकि अगर ईमान ना बचा ना तो ये तालीम किसी काम की नहीं है। और तालीम अगर कम भी होगी ना, ईमान बचा होगा तो सब कुछ होगा। बहुत दिल दुखा ये मनाजिर देखकर, जब बुर्क़े में ख़वातीन लड़कों के साथ रोती हुई, लिपटी हुई। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हम अपनी बच्चियों की फ़िक्र रखें, खुदा के लिए फ़िक्र रखें। अपने बच्चियों की सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जब बच्ची अब बालिग़ हो जाए उनकी फ़िक्र रखें, छोटी बच्चियों की भी फ़िक्र रखें। आजकल ऐसे कितने वाक़यात, इस वक्त फितने फ़साद का वक्त है। इस वक्त इतना ख़राब माहौल हो चुका है कि 4-4, 6-6 साल की बच्चियों के साथ भी कैसे कैसे वाक़यात, हादसात सुनने को मिलते हैं। इसीलिए अपनी बच्चियों पर नज़र रखो, किसी पर एतमाद ना करो अपने अलावा, किसी पर भरोसा ना करो अपने अलावा। स्कूल छोड़ने जाओ, इतनी कुर्बानी दो, क्योंकि आपको अपनी बच्चियों की आने वाली नस्ल को बचाना है। आपकी बच्ची की जहाँ शादी होगी, आपको उसकी शादी के बाद की ज़िंदगी को बचाना है। वरना ये दरिंदे, ये भेड़िए शादी के बाद भी इन बच्चियों को सुकून नहीं लगने देंगे, शादी के बाद की भी ज़िंदगी उनकी बर्बाद कर देंगे। कितनी बच्चियों के वाक़यात मैंने सुने कि शादी से पहले कोई अफेयर था, शादी हो गई, शादी के बाद फिर ये अफेयर दोबारा से शुरू हो गया, और जब शौहर को पता चला तो डिवोर्स हो गई। डिवोर्स होने के बाद वो लड़की घर बैठी हुई है और कोई उसका सहारा बनने को तैयार नहीं है। सबको पता चल गया कि ये तो बदचलन लड़की थी। जैसे हम बुर्क़े पर फोकस करते हैं, पर्दे के साथ साथ हम इस पर भी फोकस करें, अपनी बच्चियों को प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं कि बेटा ये गलत चीज़ें हैं, बेटा ये गलत चीज़ें हैं। उनके ऊपर एक मोहब्बत वाला खौफ भी तारी हो। जैसे वो बुर्का नहीं उतार पाती हैं क्योंकि उनके ऊपर एक खौफ है घर वालों का, ऐसे ही उनके ऊपर एक खौफ हो कि अगर मैं किसी लड़के के साथ थिएटर में जाऊंगी तो मेरे घर वाले को पता चल जाएगा, डांट पड़ेगी। ये खौफ उनके ऊपर होना चाहिए, मोहब्बत वाला। तो सैयारा मूवी में लोग पागल हो रहे हैं, रो रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि 2025 में हम सब ये जानते हुए कि ये एक फ़ेक मूवी है, ये एक कहानी है, ये स्क्रिप्ट है, और उसको दिल पे लेके इस तरह से रो रहे हैं। अफसोस की बात है। माँ बाप का दिल दुखाने में हमारे आंसू नहीं निकलते, माँ बाप का हक़ मारने में हमारे आंसू नहीं निकलते। शादीशुदा लोगों का जो है ना हाल ये है कि अपनी बीवी को मारेंगे, कूटेंगे, डिवोर्स दे देंगे तो आंसू नहीं निकलेंगे। मूवीज़ देख के आंसू निकल रहे हैं, पैसा मारते हुए आंसू नहीं निकलते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कभी आंसू नहीं निकलते। तो ये बहुत अफसोस की बात है। इस मूवी के लिए, खुदा के लिए अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। चंद बातें हैं जो इस सिलसिले में मुझे आप लोगों से कहनी है। अपने बच्चों को अवेयर कीजिए, अपने बच्चों को ख़बरदार कीजिए, अपने बच्चियों का ख्याल रखिएगा। बेशक अपने बच्चों को बचाइए। और आप सभी से दरख्वास्त यही है कि इन क़ासमी साहब की जो बातें कही, इन्होंने बहुत ज़्यादा गहराइयों से इन्होंने कहा है कि माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए अपनी औलाद के ऊपर। मैं सिर्फ़ और सिर्फ बेटियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अपने बेटे का भी ख्याल रखिए ताकि वो किसी गैर मुसलमान गैर महरम के साथ वो दोस्ती ना करे। इस चीज़ का ख्याल रखिए और हिदायत इतनी ज़्यादा दीजिए कि दीन, बहुत सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन हैं। लोग अगर अभी जैसे कि पहले के ज़माने में जैसा हुआ करता था कि लोग ज़्यादा नॉलेज नहीं थे, वो अपने पेरेंट्स के, उनके दादा के और उनके पापा की बताई हुई चीज़ों को फॉलो करते थे।
उनके ऊपर अमल करते थे। उसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस आज तक नहीं किया गया। जैसा उन्होंने बताया वो वैसा करते आए हैं। आज तो सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है। आप सारी हदीस, मैं हर एक चीज़ के बारे में बोल दूँ कि जो भी चीज़ें अगर आप नहीं भी जानते हो तो वो चीज़ें डिजिटली ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह समझ कर इस्लाम को समझोगे और उसके ऊपर अमल करोगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी आसानी तरीके से गुजरेगी। 2003 और 4 के बाद जो पैदा हुए, जो कि जेन ज़ी कहला रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रही है चीज़ों को देखकर। बहुत ज़्यादा इनके अंदर उस चीज़ का ख्याल नहीं। हर लोग अपने बचपन के साथ गुजरते हैं, लेकिन अभी की जनरेशन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तुरंत ही ज़्यादा वो चीज़ों को ना समझते हुए घुल मिल जा रही है उसके अंदर। तो ये मूवी भी एक तरीके से, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि फॉलो करें इस चीज़ को, क्योंकि एक ये बेशक स्क्रिप्ट है और एक कहानी है जो कि कुछ घंटों के लिए है। लोग इसको दिल पर लेकर बेशक रो रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। थिएटर के अंदर मजाक बन गया इस मूवी को देखने के बाद। आप से दरख्वास्त यही पेरेंट्स से, ख़ास करके माँ बाप से, कि अपनी औलाद, अपनी बेटियों की हिफाजत करें। और हिजाब जिस तरीके से वो पर्दे का एक खौफ है आपका कि नहीं, आपने उनको गाइडेंस दिया है कि नहीं तुम्हें पर्दा पहन करना है, तो वो फॉलो भी कर रहे हैं उस चीज़ को और पर्दा खोल भी नहीं रहे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्हें हिदायत की ज़रूरत है कि आप उन्हें पर्दे की तहज़ीब और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी पर्दे के साथ, आप सब उससे हूबहू जानते हैं। उस चीज़ के बारे में उन्हें ज़रूर बताइए, अपनी बेटियों को बताइए, अपनी बहनों को बताइए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।